आयरलैंड के कदम से तिलमिलाया इजराइल, और आखिर क्यों तिलमिला रहा है इजराइल? अब फलस्तीन आयरलैंड की नजरों में भी एक देश हो गया है। इजराइल ने आयरलैंड के खिलाफ अपनाया अब ये रास्ता, जिसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और इजराइल ने रविवार को आयरलैंड में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा कर दी है। क्यों? इजराइल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने आयरलैंड पर दोहरी मानसिकता और इजराइल विरोधी नीति को अपनाने का आरोप लगाया। इजराइल का यह फैसला आयरलैंड के फलस्तीन को अलग राज्य की मान्यता देने के बाद उठाया गया कदम। और इसके अलावा इजराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दायर नरसंहार के मामले का भी आयरलैंड ने समर्थन किया। दक्षिण अफ्रीका ने गाजा जंग में फलस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाते हुए इस साल जनवरी में इजराइल के खिलाफ ICJ यानी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था। और विदेश मंत्री सार ने आरोप लगाया कि आयरलैंड यहूदियों के विरोध में बढ़ते मामलों पर कार्रवाई करने में असफल रहा है। और इन आरोपों के चलते इजराइल ने मई में ही अपने राजदूत को आयरलैंड से वापस बुला लिया था। और आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन डेरिस ने इजराइल के फैसले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे खेदजनक बताया। हैरिस ने इजराइल विरोधी आरोपों का भी खंडन किया है। और हैरिस ने कहा कि आयरलैंड शांति, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पक्षधर है। और यहां अलग राज्यों से यानी इजराइल और फलस्तीन की स्थापना यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन भी किया गया। दूसरी तरफ आयरलैंड के विदेश मंत्री माइकल मार्टिन ने कहा कि दोनों देशों में राजनयिक संबंध बनाए रखे जाएंगे और आयरलैंड इजराइल में अपना दूतावास बंद नहीं करेगा। इजराइल के विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री यायर लापिड ने सरकार के कदम की आलोचना की है और उन्होंने इजराइल विरोधी देशों में दूतावास बनाए रखने की सलाह भी दी है। इसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक नया दावा या यूं कहें कि नया प्लान सामने आया कि बशर अल सरकार के जाते ही सीरिया के अंदर घुसकर इजरायली सेना कब्जा जमाए। और इसके लिए डेमोग्राफी को बदलने की योजना भी है। इस पर मुस्लिम देश भड़क गए हैं। सऊदी अरब के साथ ही कतर, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE और इसके अलावा गोलन हाइट्स में इजरायली कदम की आलोचना भी की जा रही है। मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब रविवार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने इजरायली आबादी बढ़ाने की योजना की घोषणा की है। नेतन्याहू ने गोलान हाइट्स के इलाके में आबादी को 2 गुना तक बढ़ाने की इच्छा जताई है। और इसके लिए 4 करोड़ शेकेल यानी करीब 95 करोड़ भारतीय रुपयों की योजना को सरकार ने सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया है। और सैन्य तैयारियों में अब इजरायली सेना को सीरियाई हिस्सों के माउंट हरमोन पर तैनात रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। और लगभग पूरी सर्दी ये सैनिक यहां मोर्चा जमाए रहेंगे। और इस तरह के उठाए गए कदमों के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। धन्यवाद।